हाँ, तो मेरी इंडिया के होने वाले फ्यूचर क्या हाल है? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। सो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.1। ठीक है, ये हमारे पास जो बुक है ये 2024 की है। ठीक है, 2023 से 2024 के लिए है, और जो 2024 का सिलेबस था वही 2025 का होगा। ठीक है, तो यही बुक आपको पढ़नी है। ये बुक जो है 2025 बोर्ड एग्जाम पर आधारित है। जो प्रश्नावली इसमें आप देखेंगे वही प्रश्नावली बोर्ड एग्जाम में आएंगी। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, अगर आप इसमें जो है प्रश्नावली देखें 1.1 है। क्या है? प्रश्नावली 1.1। जो आप पुरानी वाली बुक है उसमें ये प्रश्नावली 1.2 है, क्योंकि 2024 और 2025 बोर्ड एग्जाम से प्रश्नावली 1.1 जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थी उसको हटा दिया गया है। यही आएगी प्रश्नावली 1.1, जो पुरानी बुक में 1.2 के नाम से है। ठीक है, तो इसी को हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखिए प्रश्नावली 1.1, इसका जो पहला क्वेश्चन है उसे ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 है, इसका गुणनखंड करना है अपने को। तो इसमें कुछ भी नहीं है, गुणनखंड करना आपको आना चाहिए। गुणनखंड करना आता है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और जितने भी ये क्वेश्चन हैं इनको हम बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे। सब सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, और बहुत ही अच्छे मेथड से बताऊंगा, बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगा, जिससे आपका बहुत ही जो है टाइम बचेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमको कुछ नहीं करना है, गुणनखंड उसका करना है। पहले वाले में हमको दिया गया है 140। ठीक है, क्या है? 140 है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। 140, इसका गुणनखंड करो। पहले दो से, सबसे देखो सबसे छोटे नंबर से काटना है, और ऐसे काटना है कि ये पूरा का पूरा कट जाए। जैसे मैं 2 से काट रहा हूँ तो 2 सतह 14 पूरा का पूरा कट रहा है, शेष कुछ नहीं बच रहा है, तो 2 से ही कटेगा अभी ये। अब देखो लास्ट में 0 है तो ये 2 से चला जाएगा। 2 का पारा 7 से कम तक, 2 3 6 बचेगा 1, आगे हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। अब 35 2 से जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये कैसे जाएगा? 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 सतह 35 और 7 एकम 7। तो आपने देखा, क्या आपने देखा कि आपने देखा कि 140 का गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, ये आया हमारे पास। अच्छा, हमसे बोला गया है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, यानी कि आपको हाथों में लिखना पड़ेगा इसे। जैसे कि 2 कितनी बार आया? 2 आपका आया 2 बार, 1 2, तो आपको घात 2 चढ़ा देनी है। ठीक है, 5 कितनी बार आया? 1 बार आया, तो 5 की घात 1 चढ़ा दो। 7 कितनी बार आया? 1 बार आया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 156 है। चलिए 156 काम करते हैं। 156, इसको भी सबसे छोटे नंबर 2 से काटेंगे हम। तो 2 का पहाड़ा 15 से कम तक, 2 सतह 14 बचेगा 1, आगे हो जाएंगे 16, फिर 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6 बचेगा 1, 18, 2 नेम 18। फिर 3 से काट सकते हैं इसे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13, ये कट गया। तो आपने देखा कि 156 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। बहुत आसान है कि नहीं? अब देखो इसको घातों में लिख दो। 2 कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, 2 बार आया तो 2 घात। 3 कितनी बार आया? 1 बार आया। 13 कितनी बार आया? 1 बार आया। देखो घात 1 चढ़ाने से कुछ फायदा नहीं है, घात 1 चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, ठीक है, उससे कोई वो नहीं है, वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो गया। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमको दिया गया है इसमें, बट यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है 3825। 3825 है, 3825। तो इस वाले को देखिए कैसे कटेगा ये। 3825, अगर हम इसे 3 से काटेंगे तो क्या कट जाएगा ये? 3 दूनी 6, 3 सतह 21। हाँ, 3 से काट सकते हैं आप। 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा 8 से कम तक, 3 दूना 6, 7 8 22 हो जाएंगे, 3 सतह 21 और तिपच 15। अब 3 से काटेंगे तो ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 चौकू 12, 3 का पहाड़ा 7 से कम तक, 3 दूना 6, 15 हो गए और तिपच 15। अब ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा ना। तब इसे 5 से काटिए। देखिए 5 का पहाड़ा 40 से कम तक, सॉरी 42 से कम तक, तो 5 अठे 40 और 5 25। फिर से 5 से काटेंगे, 5 का 5, 5 सते 35, और ये हमारे पास इस तरीके से हो गया है। तो 3825 का जो गुणनखंड आया वो आया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17।
आप इसको घातों में लिख दो। देखो बेटा 3 कितनी बार आया, 2 बार आया तो घात 2 हो जाएगी। 5 1 2 बार, 5 भी 2 बार आया तो 2 घात। 17 एक बार आया, एक घात चढ़ाने से कोई मतलब वो नहीं, फायदा नहीं है, वही रहता है, उससे कोई मानवी फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर क्या है 5001, 5001 5005 है। और इसको भी देख लीजिए 5005, ठीक है। इसको भी आप किससे पहले काटेंगे, इसको 5 से काट सकते हैं ना, 5 1 जा 5, ये कुछ इस तरीके से 5 का 5 ये हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा, ठीक है, अब ये किससे कटेगा, मैं आप थोड़ा माइंड जो है लगा करके चेक कर लीजिएगा कितने से कटेगा ये। आप पहले 3 से काट के देखना, 4 से काट के देखना, फिर ये किसी से कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये वाला जो है फिर 7 से कटेगा। 7 का पहाड़ा जो है 10 से कम तक पढ़ोगे, 7 एकम 7, 8 9 10, यानी कि 30 हो जाएंगे आगे। फिर 7 चौके 28, 29 30, फिर 2 बचे 21 हो गए, 7 या 21। अब 143 हो गया, फिर ये 11 से कट जाएगा। 11 का पहाड़ा 14 से कम तक, 11 एकम 11, 12 13 और 14 3 बचे 33 हो गए, 11 3 33, फिर 13 से ही कट जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसका क्या आ गया, इस वाले का जो आया 5005 जो है, इसका जो गुणनखंड आया वो कितना आया 5 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब घात में तो इसको कुछ लिख नहीं सकते, 5 की पावर जो है 1 होगा, और इसे 7 की घात 1, और कुछ इस तरीके से होगा। और ये भी हमारा इसका भी आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से, ये ऊपर वाला ही इसका रहेगा, ठीक है। ये भी हो गया। चौथे के बाद क्वेश्चन नंबर 5वां, जो क्वेश्चन इसका 5 है, क्वेश्चन 5 नहीं, इसका जो पार्ट 5 है उसको देखिए। इसका जो पार्ट 5 वो कितना है 7429, 7429, 7429 ये है। ओ सॉरी 28 लिख गया, यहाँ पर 29 है। अब इस वाले को देखो कैसे काटेंगे हम, आप संख्या को सोच लेना, ठीक है। इसमें कुछ ये बड़ी नंबर से कुछ कटेगा, कोई ना कोई बड़े नंबर से कटेगा। जैसे ये 17 से कटेगा, ठीक है, 17 से ये कटेगा, 17 से कटेगा कैसे, देखो 17 का पहाड़ा 74 से कम तक, 17 17 17 14 17 क्या 17 चकू 68, 17 पड़ा 85, 17 चकू 68, 68 फिर 6 बचेंगे, फिर यहाँ से हो जाएंगे 62, 17 चकू 68 ज्यादा हो जाएगा, 17 या 51 तक लेंगे, 17 51, फिर 9 10 11 119, फिर कितने हो जाएंगे 17 सत्ते 119, ठीक है। अब ये हमारे पास ये आ गया हमारे पास, फिर इसको 19 से काटेंगे आप, तो 19 को 19 19 दूना 38, 38 फिर ये 5 19 या 57, फिर ये 23 से कट जाएगा, 23 एकम 23। तो इसका तो बहुत ही मतलब आसानी से जो है इसका फैक्टर हो गया है 17 गुणा 19 गुणा 23, यही इसका आंसर है, ठीक है। क्या है आपको यहाँ पर संख्याएं सोचनी पड़ेंगी, 2 से देखकर 2 से काट के देखो, 3 से देखो, 4 से काट के देखो, 5 से देखो, ऐसे करके आपको 20 तक चेक करना है। 20 तक 100% जहां तक हो जाता है, ठीक है। 20 से नहीं होता है तो फिर आप 21 22 23 तक भी पहुंचा सकते हैं, बाकी 20 से कम तक आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखिए। इसका जो अगला क्वेश्चन था वो क्या था, देखो क्वेश्चन 1 हो गया ना, क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में है, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। सबसे पहले हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसके बाद हमको जांच करनी है कि ये इसके बराबर आएगा। सबसे पहले हमको एचसीएफ और हम जो है एचसीएफ और एलसीएम को निकालना सीखेंगे, बाद में जांच भी करना मैं आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। देखो ये जो है ना, ये मैं आपको एक ही तरीके से बता दूंगा, आप जो है एक साथ एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। दूसरे का पहला है, इसमें हमको निकालना है 26 और 91, 26 और 91 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। देखो आपको कभी भी अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इनको पहले बराबर में लिखेंगे, ऐसे 26 बराबर 91 बराबर, फिर 26 का आप फैक्टर करेंगे अलग, ठीक है। कहीं पर करके देख लेंगे, देखो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 2 3 6 और 13 एकम 13, तो 26 का क्या आ गया बेटा 2 गुना 13। अब 91 का भी फैक्टर कर लो, 91 का फैक्टर देखो ये किससे कर सकता है, 93 91
और 7 एकम 7, तो 7 गुना 13 ही आ गया इसका। ठीक है, फैक्टर कर लेना है, अलग अलग जो भी संख्या आपको दी जाए उनका फैक्टर कर लो, और उसके बाद क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है, ना कि एलसीएम। क्योंकि अगर आप एचसीएफ नहीं निकालेंगे तो एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको जो है एचसीएफ पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों तरफ हो, जो दोनों या तीनों तरफ हो, मतलब जो हर जगह हो, वही एचसीएफ होगा। तो देखो, 2 इधर है, 2 इधर कहीं ये नहीं है, 13 इधर है, 13 इधर है, तो इसका क्या है, इसका एक बॉक्स बन जाएगा। देखो इसका जो है एक पेयर बन जाएगा, इस प्रकार से बॉक्स बन जाएगा, लेकिन इनका नहीं बन रहा है। तो जिनका बॉक्स बना है उनको एक बार लिखो, जिनका बॉक्स बना है उनको कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है। तो 13 का बॉक्स बना तो 13 को एक बार लिख लेंगे, 13 को एक बार लिख लेंगे और ऐसे अपना आ जाएगा 13। ठीक है, बहुत आसान है। फिर उसके बाद आपको निकालना है एलसीएम। तो मैंने क्या बताया आपको, जो बॉक्स वाला है उसको एक बार लिखा जाता है, तो बॉक्स वाला 13 है ना, 13 को केवल एक बार लिखा जाएगा। फिर बाकी जो बचे उनको भी लिख दो। क्या बचा, 2 बचे और 7 बचा। ठीक है, देखो एचसीएफ में केवल बॉक्स वाले लिखेंगे और एलसीएम में बॉक्स वालों के साथ साथ जो बचे हैं उनको भी लिखना है। समझ गए बेटा, समझ गए होगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, गुणा करानी है, 13 दूना 26 और 26 सत्ते करा लीजिए, 7 छंग 42, 7 दूनी 14 और 4 18, 182। तो ये हमारे पास आ गया 182। ठीक है, तो इसका एलसीएम भी हमारे पास जो है आ गया है। एचसीएफ होगा 13 इनका, और इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 182। उसके साथों साथ हमसे कहा गया था कि जांच भी करनी है हमको। देखो यहाँ पर आपने ध्यान से देखा होगा, तो यहाँ पर कहा गया था कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम, ये आपका एक फार्मूला भी बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको करनी होगी जांच। जांच का मतलब ये होता है कि आप चेक कर रहे हैं कि आपका आंसर जो आया है वो सही आया है कि नहीं आया है सही। अगर जांच सही हो गई, जांच सही से आपने कर ली, ठीक है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। समझिए, जांच जांच करने के लिए उन्होंने बताया है आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। देखो ये एक फार्मूला है बेटा, ठीक है, क्या है, एक फार्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये फार्मूला, एक बार देख लो, इसे याद कर लो। ठीक है, चलो एक फार्मूला है, याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमको जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल, हमारी दो संख्याएं क्या थी, हमारी दो संख्याएं क्या थी, दो संख्याएं थी 26 और 91। तो यहाँ पर कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो 26 और 91 थी उनका क्या करना है, गुणनफल यानी कि गुणा करनी है हमको। ठीक है, और बराबर है, बराबर लगाएंगे। फिर एचसीएफ, देखो एचसीएफ कितना है, 13 है, तो 13 लिखेंगे। फिर उसके बाद एलसीएम, एलसीएम हमारे पास 182 है। देखो इसकी जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 26 गुणा 91 करोगे तो कितना आएगा। देखो मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, नहीं तो मैं स्पीड में फास्ट कर देता। अभी मैं देखो कैसे करूंगा, 26 एकम 26 हो जाएगा, फिर 9 54, 9 दूनी 18, 18 5 23। ठीक है, 6 4 5 6, ये हमारे पास आएगा बेटा कितना, 2366, 2366। और 13 और 182 की गुणा कराते हैं तो देखते हैं कितना आता है, 182 गुना 13। देखो 3 दूना 6, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 4 5। अब 182 कम 182 होगा, 6 6 8 5 13, एक और एक दो हाथ वाला। ठीक है, तो इसका भी देखो कितना आ गया, 2366। ठीक है, इसका भी आ गया 2366। अब आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने देखा कि इसकी गुणा करा रहे हैं ना हम, दो संख्याओं की गुणा हम करा रहे हैं तब भी हमारे पास ये आ रहा है, और एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करा रहे हैं तभी हमारे पास 2366 ही आ रहा है, यानी कि ये वाला जो है इसके बराबर आ गया। तो हमारी जांच क्या हो गई, सही हो गई, यानी कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जांच भी करा दी है। ये मैंने थोड़ा धीरे धीरे बताया
जिससे कि आपको समझ में आ जाए। आगे की क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला वाला वैसे तो आप खुद कर सकते हैं। अब चलिए मैं बता देता हूँ इसको भी। क्वेश्चन है, कह रहा है कि 510 और 92 इसका एचसीएफ और एलसीएम बताओ जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दूसरे का सेकंड है 510 और 92, ठीक है। चलो देखो, पहले तो मैंने बताया कि आपको बराबर में लिखना है दोनों संख्याओं को, फिर उनका गुणनखंड आपको करना है। 510 है, इसका गुणनखंड करो, इसको 2 से काट सकते हो ना, 2 दूना 4, 1 5, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा ना, 3 से काट सकते हो, 3 अठे 24 और 1 25, 25 15। अब ये कटेगा 5 से, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 3 8 3 बचे, 5 7 35 और ये 17 एकम 17। तो इसका आ गया हमारे पास 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब 92 का भी कर लो, ठीक है, लगे हाथ 92 का भी कर लो। तो 92 को आप 2 से पहले डिवाइड करोगे तो 2 चौकू 8 और 1 9, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23। तो इसका आ गया 2 गुना 2 गुना 23, ठीक है। अब हमारा एचसीएफ एलसीएम निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ वे होता है जो दोनों तरफ होता है। तो देखो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ हमको मिल रहा है 1 2, ठीक है। फिर 3 मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, 5 नहीं, 17 भी नहीं, तो केवल 2 मिलेगा। तो हमने बताया बॉक्स वाले को एक बार लिख लो, बस एक बार इसको लिख लो। तो एचसीएफ जो हमारा हो गया है वो कितना हो गया है? 2 हो गया है बस। अब इसके बाद एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम में बॉक्स वालों के साथ साथ संख्याओं को भी लिख दो। तो पहले बॉक्स वाला लिख लो, 2 है तो 2 लिख लो। बाकी हमारे पास क्या बचा? 3 5 17, ऐसे लिख लो इनको, 3 5 17, फिर बचा 2 और 23। अब बेटा इनकी गुणा करा दो। इनकी जब आप गुणा कराएंगे, 2 3 6 पंचे 30, 30 गुना 60, और कुछ इस तरीके से जब आप इसकी गुणा कराएंगे ना, तो इसकी जब गुणा कराएंगे तो आएगा 2 3 4 6 0, ठीक है। ये आएगा हमारे पास गुणा कराने पर, इसकी गुणा करा लीजिएगा, यही आएगा। तो हमारा एचसीएफ 2 होगा और एलसीएम इतना होगा 2, इस प्रकार से 23,460, ठीक है। अब उसके बाद जांच भी करनी थी, तो जांच तो आप वैसे खुद कर सकते हैं। अब तो जांच करेंगे ना आप, तो जांच के लिए क्या मैंने बताया आपको, वही फार्मूला बताया, दो संख्याओं का गुणनफल। और इन्होंने बताया भी है कि इस प्रकार से जांच कीजिए। बोर्ड एग्जाम में आपसे जांच करने के लिए नहीं पूछेगा, दो संख्याओं का गुणनफल याद रखिए, जांच करने के लिए नहीं पूछेगा। केवल आपको एचसीएफ और एलसीएम पूछ सकता है, पूछ सकता ही नहीं, पूछेगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम आता ही है पूछने के लिए। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या हमारे पास 510 और 92 है, तो इनका गुणनफल भैया 510 गुना 92। एचसीएफ कितना है भैया? एचसीएफ 2 आया। अच्छा, एलसीएम हमारे पास कितना आया? 2 3, ये कुछ इस टाइप से आ गया। अब जब आप इसकी इसकी गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? तो इसकी कराएंगे आप गुणा तो आएगा 2 2 छंग 12, 2 चौकू 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4। इसकी कराएंगे तब भी हमारे पास यही आएगा। तो हम आप देख सकते हैं कि जो है यही होगा। इस प्रकार से ये जो है आप जांच भी कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन इसका 510 92 हो गया। अब है 336 और 54। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम। वैसे ये आप घर पर अपने ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हमारा तो भाई काम है सभी के सभी क्वेश्चंस को कराना, तो हम तो कराएंगे ही। आप जो है अगर आप ये होमवर्क में करना चाहते हैं तो इसको स्किप करके आगे वाले क्वेश्चंस को देख लीजिए, ठीक है। ये आप घर पर कर सकते हैं, वैसे तो मैं करा रहा हूँ यहाँ पर। देखो 336 है ना, तो 336 को पहले बराबर में लिखो इन दोनों संख्याओं को, फिर इनका गुणनखंड करो। 336 का गुणनखंड देखो, पहले 2 से काटेंगे, 2 का पारा 3 से कम तक, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, फिर हो जाएगा 2 अठे 16, 2 चौकू 8, फिर हो जाएगा 2 चौकू 8, 2 दूना 4, फिर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 सतह 21, 7 एकम 7। तो इस वाले का आ गया, ये कितना आ गया? 2 गुना 4 बार है ना 2, तो 2 को 4 बार लिख लो। फिर 3 गुना 7, उसके बाद 54 है, तो 54 का यहाँ पर कहीं पर साइड में भी इसका भी कर लो। देखो 54 का होगा 2 दूना 4 और 5 2 सतह 14, 3 एम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इसका आएगा 2 गुना 3 गुना ये कुछ इस टाइप से, ठीक है।
और इसके बाद देखिए हम एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ सबसे पहले, उसके बाद एलसीएम। तो एचसीएफ कैसे निकलता है, जो दोनों तरफ होता है। तो दोनों तरफ इसमें क्या है, दोनों तरफ देखो पहले भैया 2 का बन रहा है वो बॉक्स, इसके बाद 3 का ये बन रहा है, ठीक है। अब देखो 3 यहाँ पर है, अब तो कहीं पर 3 रहा नहीं, तो बॉक्स बनाने के लिए कोई भी अब मतलब नंबर नहीं बचा है, तो केवल इन्हीं का बॉक्स बनेगा। और बॉक्स वालों को मैंने बताया एक बार लिखा जाता है, तो 2 को एक बार लिख लो, 3 का बॉक्स है 3 को एक बार लिख लो। तब हमारे पास जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 2 3 6, ठीक है। अब इसके बाद एलसीएम निकाल लीजिए, देखो एलसीएम, एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम भैया मैंने बताया बॉक्स वालों को लिख लो, बाकी जो बचे उनको भी लिख लो, फिर जो बचा है उसको लिख लो 2 2 2, फिर बचा 3 गुना 3 गुना 7। इसके बाद आप गुणा कराएंगे ना इनकी, देखो 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, दूना 48। फिर कुछ इस टाइप से जब आप इसकी गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए गुणा करने पर मिलेगा हमको 3024, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना आ गया होगा। इसके बाद इसके जांच करने की बात है तो वो आप खुद कर लीजिएगा, इतना मैं आपका काम छोड़ रहा हूँ, वो आप खुद कर लीजिएगा, यही लगाइएगा फॉर्मूला, सिंपल सा है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमको क्या निकालना है, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो इसमें 2 संख्याएं थी और इसमें 3 संख्याएं, जो मैंने मेथड बताया वही रहेगा, उसी से हम करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन में 12 15 और 21 का हमको निकालना एचसीएफ एलसीएम। तो देखो घबराना नहीं है बिल्कुल, 3 संख्याओं को देखकर घबरा जाओ ये नहीं करना है आपको। जैसे वो 2 संख्याओं का निकालते हैं वैसे ही हम निकाल लेंगे यहाँ पर 3 संख्याओं का, ठीक है, 12 15 और 21। चलिए सबसे पहले हम 12 को बराबर लिखते हैं, फिर 15 को, फिर 21 को। 12 का करेंगे, 12 का साइड में कहीं पर करके देख लो भैया, 12 का करेंगे तो आएगा 2 छंगे 12, 2 3 6, 3 कम 3। तो इसका गुणनखंड आ गया है 2 गुना 2 गुना 3। 15 का भी कर लो फटाक से, 15 का 53, 15 5 कम 5, 3 गुना 5। 21 का भी कर लो फटाफट कहीं पर, 21 का मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 3 सते 21, 7 कम 7। तो इसका आएगा 3 गुना 7, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। चलो हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों तरफ होता है। तो देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर तो कहीं पर है नहीं, लेकिन 3 हर जगह है, देखो 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हर जगह 3 है, ठीक है। तो 3 का बॉक्स बन गया, बाकी किसी का बॉक्स नहीं बनेगा, आप बनाकर भी देख लीजिएगा। तो जिसका बॉक्स बना उसको केवल एक बार लिखा जाता है, तो ये है ना, इसको एक बार लिख दो। कितनी बार लिख दो, केवल एक बार लिख दो, और ये अपना हो जाएगा एचसीएफ। उसके बाद बात आती है एलसीएम की, तो एलसीएम भी देख लो। एलसीएम में मैंने बताया बॉक्स वालों के साथ साथ जो बचे उनको भी लिखो। 3 का बॉक्स बना 3, उसके बाद क्या बच रहा है, 2 2 5 7। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते 7 छंग 42, 420, ठीक है। इसका यही होगा आंसर, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला है 17 23 29, 17 23 29। अच्छा ये अभाज्य संख्या है तो इनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। देखो कैसे होगा इनका 1 एचसीएफ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, वैसे मैं सोल्व करके भी बताऊंगा इसका उत्तर। मैंने क्या बताया, इसका एचसीएफ 1 होगा, क्यों, क्योंकि ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है हमेशा, ठीक है। चलो 17 है, 17 का पहले गुणनखंड करेंगे हम फटाफट, 17 कम 17, यानी कि इसका आएगा 17 गुना 1। 23 का करेंगे, 23 का करेंगे ना, तो इसका भी 23 गुना 1 ही आएगा। 29 का कितना होगा, 29 गुना 1, ठीक है। चलो अब एचसीएफ निकाल लो फटाफट। एचसीएफ कैसे निकलता है, जो दोनों तरफ होता है। तो देखो एक बन रहा है और कहीं पर बन ही नहीं रहा है बॉक्स, तो एक को एक बार लिख दो, फटाक से आंसर आ जाएगा। और एलसीएम देखो, एलसीएम में बॉक्स वालों को एक बार लिखो, फिर जो बचा है उसको लिख लो, 17 गुना 23 गुना 29। नहीं दिख रहा है ना आपको, ठीक है, अब दिख रहा है। चलिए अब देखो 17 23 और 29 की गुणा कराओ आप, ठीक है। 17 23 और 29 की जब आप गुणा कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 11 33 9। कितना आएगा, 11
33,9, 11,339, ठीक है, यही आएगा। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, बाकी मैं गुणा करने बैठ जाऊंगा तो यहाँ पर बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर इसका देख लेता हूँ। इनके गुणा कराने पर इतना ही मिलेगा, आप करा लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 भी हो गया आराम से। अब क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, 8, 9 और 25, ठीक है, इसका एचसीएफ कुछ आएगा, देखते हैं क्या आता है इसका एचसीएफ। बाकी इसका एचसीएफ भी हमारे ख्याल से तो बनी होना चाहिए, 8, 9 और 25, क्योंकि इनका कुछ कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि अभी देखिए कैसे 8 का करोगे ना, तो पहले 8 का करके देख लो गुणनखंड, ठीक है, देखो 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो इसका हमको मिला 2 गुना 2 गुना 2, फिर 9 का करोगे बेटा तो 3 गुना 3 मिलेगा ना, 9 का 3 तिया 9, 3 कम 3, 25 का करोगे तो 25 का कितना होगा, 5 गुना 5, 5 गुना 5। अच्छा ये बताइए आप यहाँ पर आप मुझे एक बात बताइए कि क्या यहाँ 2 का फैक्ट बन रहा है बॉक्स, 2 यहाँ है कहीं यहाँ पर है नहीं है, मतलब कहीं पर बॉक्स बन ही नहीं रहा है। तो एचसीएफ हमारा जब कुछ बनता नहीं है तो एचसीएफ 1 हो जाता है। देखो जब कोई भी बॉक्स ना बने तो एचसीएफ 1 होगा, लेकिन वो कैसे, मैं ऐसी तुक्काबाजी नहीं करता हूँ, आंसर मैं आपको बताऊंगा, कारण बताऊंगा, क्योंकि इसके मल्टीपल में 1 होगा, इसकी गुणा में भी 1 होगा, इसकी गुणा में भी 1 होगा, फिर 1 का तो बॉक्स बन ही जाएगा, खुद देख लीजिए, है कि नहीं, ठीक है। तो एचसीएफ 1 हो जाएगा और एलसीएम में आप गुणा करा दीजिएगा, यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, 5 गुना 5, जब गुना कराओगे तो हमारा आंसर जो आएगा निकल के वो आ जाएगा 1800, कितना आएगा, 1800 आएगा, 1800, ठीक है, ये आएगा इसका उत्तर, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आराम से क्वेश्चन हो गया। आगे के क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर चौथा, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके लिख लो, ठीक है, 2025 में आने के बहुत चांसेस है इसके, 2025 में ही नहीं, मतलब हर बोर्ड में ये कई बार आता है, कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से लिखिएगा। एचसीएफ अंडर ब्रैकेट के दो संख्याएं हैं, 306 और 657, इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 9 है, तो हमें एलसीएम बताना है 306 और 657, यानी इन दो संख्याओं का हमको एलसीएम बताना है। हमें दो संख्याएं दी गई हैं, उनका एचसीएफ 9 दिया है, हमसे एलसीएम पूछा है, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो कुछ इस टाइप से हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन, एचसीएफ 306 और 657 का हमको दिया है 9, ठीक है, तो हमसे पूछा है एलसीएम 306 और 657 का क्या होगा, ठीक है, हमसे ये पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर मैंने पीछे जो आपको फार्मूला बताया था, जब मैं जांच कर रहा था तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, आशा करता हूँ आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं फिर से जो है आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो फार्मूला मैंने बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये बताया था मैंने। इसमें दो संख्याएं दी हैं, एचसीएफ दिया है, एलसीएम नहीं पता, निकाल लेंगे, ठीक है। लाइटिंग ज्यादा हो गई क्या, चलिए, क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, भैया दो संख्याएं अपनी ये हैं 306 और 657, तो इनका जो है गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ देखो हमको क्या दिया गया है, एचसीएफ हमको दिया गया है 9, और एलसीएम हमसे क्या पूछा गया, एलसीएम ही तो पूछा है ना। अब देखो 9 गुणा में तो इधर आएगा, बट्टे में आ जाएगा, और हमारा एलसीएम आ गया है। देखो काटना चाहो इसको काट सकते हो, देखो 3 कम 3, 0, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ठीक है, और कटेगा 3 तिया 9 और 10 3 चौके 12, तो जो एलसीएम आ गया है हमारा, फाइनली जो आंसर आया है वो आया है 34 गुणा 657, तो एलसीएम आ गया है 34 और 657, ठीक है। इसकी क्या करानी है, हमको गुणा करानी है, तो 34 657 की गुणा कराएंगे जब आप, तो आएगा 22 33 8, 22,338, ठीक है। अच्छा थोड़ी मैं लाइटिंग कब कर लेता हूँ, लाइटिंग लगता है ज्यादा हो गई है,
ठीक है, अब क्लियर है ना, बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया आराम से। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिर से मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, सो यू हैव टू कंप्लीट इट फर्स्ट। ओके, सो 5 जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, हाँ या ना। अगर हाँ तो कैसे जांच करो, अगर ना तो कैसे जांच करो। ठीक है, जांच ही करनी है। चलो सबसे पहले ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आएगा, बट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लाइटिंग फिर से थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी मुझको, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पर हमको जांच करनी है कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो मेरा आंसर है नहीं। क्या मेरा आंसर है? नहीं। तो मैंने ऐसे लिख दिया कि नहीं। अच्छा, अब नहीं, लेकिन क्यों? अब नहीं मैंने कह दिया, लेकिन क्यों नहीं? अब हम इसका उत्तर भी दे रहे हैं, कारण भी बता रहे हैं। कारण ये है नहीं क्योंकि क्योंकि किसी संख्या, अभी मैं आपको समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। क्योंकि किसी संख्या n को शून्य पर समाप्त होने के लिए होने के लिए 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए चाहिए परंतु परंतु यहाँ पर हमको दिया गया 6 की पावर n। अगर आप 6 का जो है गुणनखंड करेंगे बेटा, तो आएगा 2 गुना 3। कितना आएगा? 2 गुना 3 ही तो आएगा। तो 2 आया, 3 आया, ये आ गया। इसकी पावर कुछ नहीं तो मैं कह सकता हूँ 1 है, ठीक है। कुछ नहीं तो 1 ऐसे कर दो, n होगा, ठीक है, इस टाइप से है। और यहाँ पर m होगा, मान लो, कुछ भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। परंतु 6 की पावर n का जो गुणनखंड है, ठीक है, जो कि 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का नहीं है। इसलिए इसलिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। समझ लो कैसे। यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझिएगा। इस स्टेटमेंट को मैंने लिखा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं समझा दे रहा हूँ, क्योंकि भैया देखो, कोई भी अंक है, ठीक है, उसे मान लीजिए 0 पर समाप्त होना है। जैसे मैं एग्जाम्पल से भी आपको समझा रहा हूँ। जैसे सपोज करो, क्या करो, सपोज करो भैया कि मान लो यहाँ पर 10 है, ठीक है। 10 नहीं तो मतलब 20 लेता हूँ, ठीक है, 20 लेता हूँ। अगर आप 20 का अगर आप गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा 20 का? ऐसे समझ जाओ। या फिर दूसरा एग्जाम्पल से देखो, यहाँ पर मैंने क्या बताया, 2 की पावर n गुना 5 की पावर m। क्योंकि यहाँ पर आप 2 की 5 से गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। लेकिन अगर आप 2 की पावर 3 है, 2 और 3 की गुणा कराते हैं तो कितना आता है? 6 आ रहा है। तो लास्ट में तो भैया इसके 0 आया ही नहीं। तो ये ऐसे ही समझ सकते हो, नहीं होगा समाप्त 0 पर, ठीक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लेता हूं, मैंने बताया 6 2 की पावर n गुना 5 की पावर m। मैं यहाँ पर कोई भी नंबर ले लेता हूँ, n मान लेता हूँ, n बराबर में ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं n की जगह पर 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, कुछ भी ले सकता हूँ n की जगह पर। और m की जगह पर भी कुछ नंबर आप ले सकते हैं। तो मैंने जैसे मान लिया कि मैंने n की जगह पर मैंने 2 रख दिया, और 5 की जगह पर मैंने मान लीजिए 3 रख दिया, ठीक है। मैं 4 भी ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ। तो आप देखो, इसको सोल्व करो। अगर आप इस वाले को सोल्व करोगे तो ये 0 पर समाप्त हो जाएगा। मैं सोल्व करके दिखाऊं, देखो, 2 दूना 4, 5, देखो 5 गुणा 5 करोगे ना तो 55 25 पंजे 125 आएगा। अब इसकी यहाँ गुणा कराओ बेटा, इसकी गुणा कराओगे, देखो 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 9 10, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है। तो आपने देखा कि ये वाला जो नंबर आया वो 0 पर समाप्त हुआ। 0 पर समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मैंने कहा आपसे कि किसी भी संख्या को अगर 0 पर समाप्त होना है तो उसे इस रूप का होना पड़ेगा, ठीक है। इस रूप का अगर हो गया तो उसका जो है वो 0 पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपने देखा 6 का जो है
वो भैया इस रूप का तो है ही नहीं, तो फिर जीरो कहाँ से, जीरो पर समाप्त होगा ही नहीं, मतलब सवाल ही नहीं उठता है। समझ गए नहीं समझ गए? चलो अब हम 5वें के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो छठा है वो कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और ये कुछ इस टाइप से है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं? मतलब ये जो है भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है, वो हमसे पूछा है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, नोट करके लिख लो, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास एक संख्या है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये भाज्य संख्या क्यों है, उसके बाद दूसरी को भी हम चेक करेंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप, तो 13 यहाँ पर भी है 13 यहाँ पर भी है, तो कॉमन है, तो कॉमन निकालेंगे तो 7 गुना 11 गुना, यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ से 13 चला गया तो अपनी जगह पर एक छोड़ेगा, तो 13, देखो 11 सते 77 प्लस 1 13, 77 और 1 78। अब आपने देखो यहाँ पर क्या है, ये एक भाज्य संख्या आ गई। क्यों भाज्य संख्या आ गई? क्योंकि देखो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं से भी कट जाएं, एक से भी कट जाएं और दूसरी संख्याओं से भी कट जाएं, वे भाज्य संख्या होती हैं। तो आप यहाँ पर देखो, 13 तो खैर अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर देखो इसका मल्टीपल देखो, ये 78, 78 देखो 78 एकम 78, 78 खुद से कट जाएगा, एक से तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन 78 जो है वो 13 से भी कट जाएगा, 13 छक 78 है, और 2 से भी कट जाएगा, अगर आप इसे 2 से काटेंगे तो 2 से भी कट जाएगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि अन्य संख्याओं से भी कट रहा है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख दो कि कारण सहित, ऐसे लिख दो कारण चूंकि करके, चूंकि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य भाज्य संख्या है, क्योंकि ये है स्वयं व एक के अलावा या अतिरिक्त, अलावा या अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट जाती है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। अन्य संख्याओं से भी भाज्य है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। समझ में आ गया? इसी प्रकार से जो अगला नंबर है उसे आप ट्राई कर लीजिएगा, ये वाला, इसमें क्या कीजिएगा आप 5 कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है ना, इसको भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना, कुछ इस टाइप से नंबर है भैया, ठीक है। चलिए इसको भी देख लो, इसमें हमारा कॉमन क्या है, 5 5, फिर हमारा बच रहा है 7 गुना 6 गुना ये, ठीक है। और यहाँ से एक बचेगा ना, ये खुद जाएगा ना, जहां से चला जाता है तो वहां पर एक छोड़ता है, तो यहाँ से देखो, देखो 2 एकम, देखो 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 छक्का, फिर ये आप करेंगे, फिर यहाँ पर एक नंबर आएगा, तो वो जो नंबर होगा ना, जो नंबर होगा वो इसी प्रकार जो है स्वयं से भी विभाज्य होगा, दूसरी संख्या से भी विभाज्य होगा, फिर आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे, उसके बाद आंसर बिल्कुल आ जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन सरल था। चलिए इसके बाद जो अगला इसका लास्ट क्वेश्चन है उसे ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है, बाकी ये बहुत आसान है। देखो यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिले? यहाँ पर दो कैंडिडेट हैं, ठीक है। एक तो सोनिया है और एक है रवि। कौन है? सोनिया है, और कौन है भैया, 12 मिनट लगते हैं किसको, इसी मैदान का चक्कर मार रवि को, ठीक है। एक सोनिया है और एक रवि है। सोनिया जो है एक वृत्ताकार पथ में आपको समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक क्या है, वृत्ताकार पथ है, पथ का मतलब रास्ता है, ठीक है। जब सोनिया जो है, सोनिया एक लड़की है, इसका चक्कर लगाती है तो उसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, यहाँ पर बताया है। तो ऐसे लिख लो कि भैया सोनिया को लगा समय,
सोनिया को लगा समय 18 मिनट। ठीक है, और रवि जो है वो इस पूरे का चक्कर कितने मिनट में लगाता है, 12 मिनट में। यानी कि रवि भैया थोड़ा तेज दौड़ता है और सोनिया दौड़ती है थोड़ा धीरे। ठीक है, और रवि को लगता है कितना मिनट, 12 मिनट। तो यहाँ पर लिख लो कि रवि को, तथा करके लिख लो ऐसे, तथा रवि को लगा समय 12 मिनट। भैया वो थोड़ा, रवि जो है स्पीड में दौड़ रहा है और सोनिया की लड़की है तो हो सकता है थोड़ा जो है धीरे दौड़ रही है। चलो, हमें क्या बताना है यहाँ पर कि वो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम यानी कम से कम आपको लोएस्ट जो है वो निकालना है टाइम। तो आपको एलसीएम इनका निकाल देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 18 लिखो, फिर 12 लिखो। इनका एलसीएम एलसीएम आपको बताया मैंने, एलसीएम एलसीएम कैसे निकलता है। 18 का करोगे तो 2 ने 18, 3 तिया 9, 3 कम 3, तो 2 गुना 3 गुना 3। और 12 का करोगे भैया, 12 का होगा 2 छंगे 12, 2 तिया 6, 3 कम 3, तो इसका आएगा 2 गुना 3। तो भैया सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों तरफ होता है, ये बन रहा है और ये बन रहा है। तो 2 को एक बार लिख लो, इस वाले को 3 को एक बार लिख लो, तो एचसीएफ हो जाएगा 3, सॉरी 6। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम में पहले बॉक्स वालों को लिखना होता है, बॉक्स वाला 2 और 3 है। उसके बाद हमारे पास बन जाए 3 और 2, इसको भी उतार लेंगे हम। अब देखो गुणा करा दो, 3 दुना 6, 6 दुना 18 दुना 36। तो हमारे पास देखो कितना टाइम लगा भैया, 36 मिनट लगा। मैंने आपको बताया एलसीएम निकालना इस क्वेश्चन में, एलसीएम निकाला, वो निकाला 36। अतः हम ये कह सकते हैं कि वे 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का तात्पर्य, वो यहाँ से अगर चलना प्रारंभ करे थे, वो चलना प्रारंभ करे थे ना, तो वो जो है यहाँ पर मिलेंगे आकर के 36 मिनट में। कितने मिनट में बेटा, 36 मिनट में। दोनों दोनों जो है 36 मिनट में मिलेंगे एक ही जगह पर। तो ऐसा करके लिख दो यहाँ पर कि अतः वे 36 मिनट में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस तरीके से जो है क्वेश्चन भी आराम से खत्म हो गया, बन गया। ठीक है, मैंने आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से, इजी तरीके से समझा दी है। ठीक है, और आशा करता हूँ आपने सभी के सभी जो है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आज के बाद आपको जो है ये प्रश्नावली कठिन नहीं लगेगी और आप इसके सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक ही बार। और अगली वीडियो में हम जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.2, इसको हम सॉल्व करें। याद रखिएगा, प्रश्नावली 1.2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हर बार हर बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 3 नंबर में आता है। ठीक है, 3 नंबर में हर बार हर को मतलब एक क्वेश्चन आता है इस प्रश्नावली से। हालांकि आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 नंबर के लिए आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम कल पढ़ाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, कल वीडियो आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।